हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर में हम आईसीएमपी की डिटेल्स देखेंगे। इससे पहले लेक्चर में भी हमने आईसीएमपी की डिटेल्स देखी थी, जिसमें हमने सारे आईसीएमपी के मैसेजेस और कितने तरह के मैसेजेस होते हैं, उनके क्या फॉर्मेट्स होते हैं, वो सारा डिटेल में देखा था। यहाँ पर हम कुछ एग्जामिनेशन में क्या प्रेजेंट करना है और कैसे करना है और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आईसीएमपी के बारे। अगर आप पुराने क्वेश्चंस पेपर देखें तो ऑलमोस्ट हर ईयर में आईसीएमपी के बारे क्वेश्चन आया है। तो जैसे ये 2019 और 18 के क्वेश्चन मैंने सामने रखे हैं आपके। एक्सप्लेन आईसीएमपी इन डिटेल, राइट डाउन एरर रिपोर्टिंग वर्सेस एरर डिटेक्शन टेक्निक्स, एक्सप्लेन आईसीएमपी मैसेजेस फॉर्मेट एंड विद एग्जांपल। एक और क्वेश्चन आया है 2018 में, डिस्कस द मैसेज फॉर्मेट एंड फंक्शनैलिटी ऑफ आईसीएमपी, हाउ एरर रिपोर्टिंग एंड डिटेक्शन इज डन यूजिंग आईसीएमपी। तो एक मैंने इसके 6 पेजेस के हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, प्लस ये जो नोट्स मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ इस वीडियो में, ये इसके प्रिंटेड नोट्स हैं। प्रिंटेड नोट्स मींस कि इसमें से भी आप कुछ कंटेंट्स ले सकते हैं एग्जाम्स में प्रेजेंटेशन के लिए, कुछ डायग्राम्स वगैरह हैं और कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि मैंने इससे पिछले वीडियो में पार्ट 1 में एक्सप्लेन किए गए हैं। सो दिस इज आईसीएमपी पार्ट 2। सो लेट्स बिगिन विद द फंडामेंटल्स। हम कुछ बेसिक फॉर्मल डेफिनेशंस देखेंगे एग्जाम्स के प्रेजेंटेशन के लिए। तो सबसे पहले आईसीएमपी इज ए इसकी फुल फॉर्म पहले क्या है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल बेसिकली ये एक एरर रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल है दैट नेटवर्क डिवाइसेस, राउटर्स और जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं वो यूज करते हैं एरर मैसेजेस को जनरेट करने के लिए। और वो सारे एरर मैसेजेस किसको भेजे जाते हैं? वो बैक टू सोर्स आईपी भेजे जाते हैं, जहां से पैकेट ट्रांसमिशन शुरू करता है। ओके, तो वहां पे भेजे जाते हैं। ICMP creates and sends messages to the source IP indicating that a gateway to the internet such as a router cannot be reached। अगर आप अपनी डेस्टिनेशन नोड तक नहीं पहुंच सकते, या रास्ते में कहीं प्रॉब्लम है, या रास्ते में कहीं पे कंजेशन है, या पैकेट का साइज बहुत बड़ा है, या उसके जितने फ्रेगमेंट्स हमने डिवाइड किए हैं वो सारे फ्रेगमेंट्स डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाए। मैंने एक पैकेट को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, 8 पहुंच के 2 नहीं पहुंचे, इवन दैट इज द प्रॉब्लम। तो इन सब सिनेरियोज में आईसीएमपी मैसेजेस रिपोर्ट बैक करता है। So any IP network device has a capability to send and receive and process ICMP messages. So ICMP is not a transport layer protocol, rather it's a network layer protocol. Okay, it is used by network administrators to troubleshoot, internet connections and diagnostic utilities using ping and trace route. तो ये दो utilities हैं जो कि ICMP को use करती हैं। So ICMP is a network layer protocol used by routers or intermediate devices or host to communicate error information or updates to the other routers. हम दो examples देखते हैं कहाँ कहाँ पर ICMP use होता है. So let us see two examples. Example 1. If one device sends a message that is too large for the recipient to process, अगर कोई नोड एक मैसेज भेजती है जो कि बहुत बड़ा है डेस्टिनेशन नोड के लिए रिसीव करना या उसको एक्सेप्ट करना या उसको प्रोसेस करना, then recipient will drop that message. वो मैसेज वो डेस्टिनेशन नोड ड्रॉप कर देगी and that message is sent back. ICMP message is sent back to the source. दूसरा सिनेरियो क्या है? When the network gateway finds a shorter route for the message to travel. आपने एक पर्टिकुलर रूट से पैकेट ट्रांसमिशन करने की कोशिश करते हो तो उसको एक और शॉर्टर और बेटर रूट मिलता है, तो दैट पैकेट इज रीडायरेक्टेड टू द शॉर्टर रूट. ओके, so ICMP is used in the network diagnostics, especially for the ping and the trace route terminal utilities. We basically ping, आपको पता है ये बहुत कॉमन यूटिलिटी है. हम नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करते हैं पिंग करके, पिंग आईपी नेम. ट्रेस रूट भी ऐसी यूटिलिटी है जो कि ग्राफ डिस्प्ले करती है फिजिकल राउटिंग पाथ बिटवीन द टू डिवाइसेस. इट मैप्स आउट द जर्नी फ्रॉम वन रूट टू अनदर. ठीक है, और जो पिंग है ये भी एक सिंपलर फॉर्म ऑफ ट्रेस राउटर है. ये क्या करती है, इसका सिंटेक्स क्या होता है? पिंग आईपी. तो ये पर्टिकुलर टीटीएल के लिए कुछ पैकेट्स, शॉर्ट पैकेट्स ट्रांसमिट करके कनेक्टिविटी को चेक करती है. तो यहाँ पर इको रिक्वेस्ट या इको रिप्लाई यूज होता है पिंग में. ठीक है, पिंग और ट्रेस रूट में फर्क ये है कि जो पिंग है वो आपको सिंपल फॉर्म में इंफॉर्मेशन देती है, whereas ट्रेस रूट गिव्स यू पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, मैप्ड इंफॉर्मेशन, ग्राफिकल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करती है. ठीक है,
पिंग हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स के केस में, या आगे जाके हम देखेंगे अभी क्या होता है। और जो आईसीएमपी प्रोटोकॉल है, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे दो तरह के प्रोटोकॉल्स है कि जो कि मार्केट में पॉपुलर हैं। नंबर वन इट्स कॉल्ड IPv4 एंड नंबर टू इट्स कॉल्ड IPv6। जो IPv4 है, जैसे कि आपको पता है, वो 32 बिट का प्रोटोकॉल है। जो IPv6 है वो 128 बिट का प्रोटोकॉल है। IPv4 के लिए जो ICMP का वर्जन आता है, दैट इज कॉल्ड ICMP वर्जन 4 उसमें यूज होता है। और इसके लिए सेपरेट ICMP है। ओके, इसमें सेपरेट ICMP है, दोनों में ICMP एम्बेडेड है। प्रोटोकॉल 4 का डिफरेंट है और प्रोटोकॉल 6 का डिफरेंट है। तो दिस इज हाउ इट इज रिजाइडिंग इन द नेटवर्क लेयर। डायग्राम में वो शो किया गया कि हाउ इट इज रिजाइडिंग इन द नेटवर्क लेयर। ओके, फॉर एग्जांपल ये IGMP प्रोटोकॉल, अभी आगे जाके हम देखेंगे कि दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। और ARP प्रोटोकॉल, ये हमारा IP प्रोटोकॉल है। ये सारे नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल्स में हम यहाँ पर ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पर पोजीशनिंग है ICMP की। So ICMP is positioned here, you can see. Okay, so next, how does it work? ICMP is one of the main protocols of IP suite. ICMP is not associated with any transport layer, जैसे कि TCP और UDP ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स हैं। ICMP मैंने आपको बताया, ये एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है। इट इज ए कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। ठीक है, नेट कनेक्शनलेस मींस के डिवाइस को अपने कनेक्शंस ओपन करने की जरूरत नहीं है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है, कनेक्शन को डिसकंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। रादर कनेक्शन सेटअप और डिस्कनेक्ट करने में जो टाइम वेस्ट होता है वो नहीं होता, जैसे कि TCP/IP में हैंडशेक हम यूज करते हैं, 3 पे हैंडशेक यूज करते हैं। जो ICMP हमारा कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। ICMP मैसेजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी यूनिवर्सिटी पेपर्स हैं उसमें ICMP के मैसेजेस ही पूछे जा रहे हैं। दो तरह के मैसेजेस होते हैं, एक होते हैं एरर रिपोर्टिंग मैसेजेस और दूसरे होते हैं क्वेरी मैसेजेस। ओके, एरर रिपोर्टिंग मैसेजेस 5 तरह के हैं: डेस्टिनेशन अनरीचेबल, सोर्स क्वेंच, टाइम एक्सीडेड, पैरामीटर प्रॉब्लम, रीडायरेक्शन। और क्वेरी मैसेजेस 2 तरह के हैं: इको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, टाइम स्टेप रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। ये इनकी टाइप कोड्स हैं, अगर आप याद रख सकते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कैन जस्ट रिमेंबर द नेम्स। मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसमें ये सारे के सारे मैसेजेस बहुत अच्छी तरह विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए गए हैं इन अ वेरी सिंपल फॉर्म। और इनकी थोड़ी जो फॉर्मल थ्योरी एग्जाम्स में लिखने के लिए वो यहाँ पे बताई गई है। एरर रिपोर्टिंग मैसेजेस मींस दैट द राउटर encounters a problem when it processes an IP packet, then it reports a message। जब भी एरर पैकेट में कहीं पे एरर आता है तो हमारा वो वाली नोड सोर्स IP को एक मैसेज भेजती है कि आपके पैकेट में कोई एरर आ गया है। ठीक, और एरर्स को रिपोर्ट, वो एरर किस तरह के कारण हो सकता है, वो एरर्स के ये 5 कारण है। ओके, क्वेरी मैसेजेस होते हैं कुछ इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, आपने कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। ओके, सो ये उसके लिए यूज होते हैं। और ICMP का मैसेज फॉर्मेट क्या है? द मैसेज फॉर्मेट हैज टू थिंग्स, वन इज द कैटेगरी दैट टेल अस व्हाट टाइप ऑफ द मैसेज इट इज। इफ इट इज एन एरर मैसेज, ठीक है, error message contains the type and the code of the error, the type defines the type of the message and the code defines the subtype of the message। तो ये मैसेज का टाइप है, कोड है, चेकसम है, रेस्ट ऑफ हेडर और डाटा सेक्शन। टाइप एक 8 बिट फील्ड होती है जिसकी रेंज 0 से लेके 127 तक होती है और are defined for ICMP version 6 and the values from 128 to 255 are the informational messages। इसके लिए जो कोड फील्ड है वो 8 बिट फील्ड है, डिफाइन सब टाइप ऑफ ICMP, उसकी सब कैटेगरी कौन सी है, सबसे पहले टाइप ऑफ मैसेज कौन सा है, फिर उसकी सब कैटेगरी कौन सी है। चेकसम इज यूज्ड फॉर एरर डिटेक्शन। ओके, एंड ICMP प्रोटोकॉल, ये मैं आपको बता दिया कि हमेशा सोर्स को रिपोर्ट करता है। तो ये डायग्राम आप ऐसे पेपर में बना के दे सकते हैं। दिस डायग्राम विल हेल्प यू आउट कि ये 5 तरह के एरर रिपोर्टिंग मैसेजेस होते हैं। देखो ICMP के 2 पार्ट्स ही हैं, या तो एरर रिपोर्टिंग मैसेजेस हैं या क्वेरी मैसेजेस हैं। तो 5 तरह के एरर रिपोर्टिंग मैसेजेस हैं, 2 तरह के क्वेरी मैसेज हैं। तो सबसे पहले हम एरर रिपोर्टिंग मैसेज देखते हैं। सो नंबर 1, डेस्टिनेशन अनरीचेबल, सोर्स क्वेंच, टाइम एक्सीडेड, पैरामीटर प्रॉब्लम एंड रीडायरेक्शन। एक और द्वारा हम इनको देखते हैं। नंबर 1, डेस्टिनेशन अनरीचेबल, सोर्स क्वेंच, टाइम एक्सीडेड, पैरामीटर प्रॉब्लम एंड रीडायरेक्शन। तो ये आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं, और जो मेरे पार्ट 1 में नोट्स हैं ये सारे विद एग्जांपल्स बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए गए हैं। देखिए, इसका टाइप कोड 3 है और ये वाला कोड 0 से 15 तक वेरी कर रहा है। ओके, बाकी सारी फील्ड तो सेम ही है सब में।
तो ये पहली वाली दो फील्ड्स वेरी करेंगी सब में। डेस्टिनेशन अनरीचेबल का मतलब क्या है कि आपका जो पैकेट है वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच रहा। हो सकता है रास्ते में कहीं जो पाथ है वो चोक्ड हो, या मे बी कुछ कंजेशंस भी हो सकती हैं, ठीक है, या किसी भी कारण वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पा रहा थ्रू इंटरमीडिएटरी पाथ्स और राउटर्स और होस्ट। सो उस केस में आईसीएमपी एक डेस्टिनेशन अनरीचेबल का मैसेज भेजता है जिसका कोड 3 होता है, ठीक है। और जो ये कोड है उसके बाद ये एक 4 बिट नंबर है which identifies whether message comes from the some intermediate router or the destination itself। कि बार डेस्टिनेशन से वो पाथ नहीं पहुंच पाता या इंटरमीडिएट नोड ये बताता है कि कहां से वो वापस आ रहा है। ओके, अगला मेथड है सोर्स क्वेंच। सोर्स क्वेंच मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया पार्ट 1 में। बेसिकली वो फ्लो कंट्रोल प्रॉब्लम है। फ्लो कंट्रोल मींस कि आपकी नेटवर्क की कंजेशन आती भी क्यों है? फ्लो कंट्रोल, यू हैव ए फास्ट सेंडर और स्लो रिसीवर, और स्लो सेंडर एंड फास्ट रिसीवर वाइस वर्सा, दोनों केसेस में कंजेशन प्रॉब्लम आएगी। ओके, बिकॉज पैकेट्स विल हैव टू बी इन द क्यू और द नोड हैज टू बी फ्री फॉर प्रोसेसिंग। तो सोर्स क्वेंच के केस में यहाँ पे टाइप 4 है, यहाँ पे कोड 0 है, और चेकसम एंड बाकी सारी फील्ड सेम है। ओके, format for the source quench, it is type 4 message and code is 0। source quench message भी सभी messages rather sender IP को ही भेजे जा रहे हैं। इसकी थ्योरी आप रीड कर सकते हैं, मैंने अपने पार्ट 1 में सारा ये मेथड एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद टाइम एक्सीडेड, हर पैकेट का एक टाइम टू लिव होता है, टीटीएल। अगर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो टीटीएल टाइम तक वो अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता तो उस पैकेट को इग्नोर कर दिया जाता है और डेस्टिनेशन पे एक मैसेज, सॉरी सोर्स पे एक मैसेज भेज दिया जाता है टाइम एक्सीडेड। ओके, और इसका टाइप 11 है और इसके दो तरह के कोड्स होते हैं, 0 और 1, और मैंने अपने नोट्स में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किए हैं। पैरामीटर प्रॉब्लम मतलब कि जो हमारे पैरामीटर्स हैं उसमें कहीं पे प्रॉब्लम है। ओके, कोई पैरामीटर्स प्रॉपर्ली सेट नहीं किए गए। फॉर एग्जांपल, अगर ए ने बी से भेजना था तो नेचुरली द डेस्टिनेड पाथ इज ए टू R2 एंड देन टू बी। अगर वो हम ये सर रीडायरेक्शन की प्रॉब्लम है, बट अगर ए R1 के थ्रू भेजता है तो वो रीडायरेक्शन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर आईसीएमपी उसको ऑटोमेटिकली पैकेट को रीडायरेक्ट कर देता है। ओके, तो पैरामीटर प्रॉब्लम्स भी होगी, रीडायरेक्शन भी होगी। तो ये तो 5 तरह के हो गए error messages, ICMP error messages. As I told you, ICMP error messages are of 5 types. Next is ICMP query messages. Query messages are used to handle error handling and debugging the internet. इसमें दो तरह के मैसेजेस हैं, एक है इको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई मैसेज। रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई मैंने आपको बताया कि पिंग में यूज होता है, आप रिक्वेस्ट भेजते हो, आपको रिप्लाई की जाती है। ओके, सो एक ये क्वेरी रिस्पॉन्स, इसकी टाइप इको रिक्वेस्ट के लिए टाइप 0 यूज होती है और इको रिप्लाई के लिए टाइप 0। अगर आप ये याद कर सकते हैं तो बेटर है, ठीक है। और एक है टाइम स्टैम्प, हम टाइम स्टैम्प बेस्ड रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई यूज करते हैं। तो जब टाइम स्टैम्प उस पर टाइम स्टैम्प का भी इंप्रेशन आते हैं, रिसीवर टाइम स्टैम्प एंड ट्रांसमीटर टाइम स्टैम्प। ओके, तो ये भी एक दूसरा मेथड है क्वेरी मैसेजेस को ट्रांसमिट करने का। सो की पॉइंट्स रिलेटेड टू टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई मैसेजेस है, इट इज यूज्ड टू, यहाँ से हम राउंड ट्रिप, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम एक होता है राउंड ट्रिप टाइम, RTT टाइम, हम उसको यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इवन इफ हमारी क्लॉक्स भी सिंक्रोनाइज नहीं है, राउंड ट्रिप टाइम क्या होता है कि एक पैकेट की कब ट्रांसमिशन शुरू हुई और कब वो प्रोसेसिंग होने के बाद वापस वो जहां पर जिसने पहुंचना है वो पहुंच गया, उसको हम कहते हैं राउंड ट्रिप टाइम, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज टू सिंक्रोनाइज द क्लॉक्स बिटवीन द टू मशीन्स। दैट मींस जो दो मशीन्स आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं उनकी क्लॉक्स की सिंक्रोनाइजेशन के लिए भी हम ये टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई मैसेजेस यूज करते हैं। अभी यहाँ पे हमने देखा कि दो तरह के रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई मैसेजेस हैं। एक तो हमारे पास इको बेस्ड रिक्वेस्ट रिप्लाई मैसेजेस हैं जिसमें हम कोई छोटा इको मैसेज करते हैं, और दूसरे हैं टाइम स्टैम्प बेस्ड रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। ओके, तो ये बेसिकली क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन वगैरह के लिए यूज होते हैं। दो मशीन्स के बीच में आप क्लॉक्स को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं या राउंड ट्रिप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। Okay, so next is debugging tools. This is the last topic of this subtopic. There are several tools available for debugging. In
this topic we learn two tools that ICMP use for debugging, ping and trace route. बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, rather काफी जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या नेटवर्क एनालिस्ट जो लोग हैं, जो कम्युनिटी वो इन टूल्स को बहुत यूज करती है. तो ट्रेस रूट एक ऐसा टूल है जो कि ग्राफिकल मेथड में आपका जो पूरा रूट है उसको ट्रेस करता है. ठीक है, आईपी नेटवर्क के ऊपर फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. It records the time taken by the packet on each hop during the route from source to destination. It uses ICMP messages and time to live. ठीक है, the time to live value is calculated. If time to value becomes 0, the packet is discarded. Because हर पैकेट का एक TTL होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है TTL, time to live. इसकी फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यू सेट कर दी 10. दैट मींस वो 10 स्टेशन जा सकता है. वो 1 से 2 जाएगा, 2 से वो 3 जाएगा, 3 से 4, 3 से नोड 4 जाएगा, 4 से 5 जाएगा, 5 से 6 जाएगा, 6 से 7 जाएगा, 7 से 8 जाएगा, 8 से 9 जाएगा, 9 से 10 जाएगा. इसके बाद उसका TTL वैल्यू 0 हो जाएगी. ओके, सो TTL जब 0 हो गया, पैकेट कहीं पे पहुंचा नहीं पहुंचा, पैकेट विल बी डिस्कार्डेड देन एंड देयर इटसेल्फ. अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है. फॉर एग्जांपल मैंने नोड 1 से 10 तक जाना था. ठीक है, इन बिटवीन मेरा पैकेट 4 to 5 के बीच में घूमता रहता है. 4 से 5 पे जाता है, 5 से 4 पे जा रहा है, 4 से 5 पे जा रहा है, 5 से 4 पे जा रहा है. तो मेरा तो TTL वहीं पे पूरा हो जाएगा एक्चुअली. ये देखो, 4 से 5 पे गया, मेरा TTL 5 हो गया, 5 से 4 पे आया, TTL 6 हो गया, यहाँ पर फिर दोहरा गया, TTL 7 हो गया, यहाँ पे फिर दोहरा गया, TTL 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 4 पे दोहरा पहुंचा, मेरा TTL वैल्यू 10 होगी. अब एक्चुअली जब मेरी TTL की वैल्यू 0 हो गया, 0 होगी. ठीक है, मैक्सिमम 10 था, तो मैं अगर उसको डिक्रीज करूं यहाँ तक, अगर हम दोबारा देखते हैं इसको, यहाँ तक अगर वो 4 था, ओके, यहाँ तक अगर वो 4 था TTL, 10 से मैंने शुरू किया, तो 10, 9, 8, 7, तो यहाँ पे जाके 6 हो गया, 5 हो गया, 3, 2, 1, 0. तो 4 पे आके जब 0 हो गया TTL, तो पैकेट तो मेरा 4 पे पहुंचा, उसको पहुंचना चाहिए था 10 पे, बट मेरा TTL 0 हो गया. जब पैकेट का टाइम टू लिव मीन कब तक पैकेट मेरा जिंदा है, तब तक मेरा वो पैकेट जहां पे भी पहुंचा हो, चाहे वो डेस्टिनेशन है या नहीं, वहीं पे पैकेट को इग्नोर कर दिया जाता है. सो देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ सेंडिंग ICMP एरर मैसेजेस आल्सो. ICMP की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जब ICMP के कारण हमारा कई बार अनड्यू ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है, कई बार अनवांटेड ICMP मैसेजेस भी जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा नोड्स ICMP मैसेजेस भेजते हैं, तो उसका एक अपना ट्रैफिक जनरेट होता है और डिवाइस की परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है. कई बार लॉट ऑफ मैलिशियस पैकेट्स आते हैं हमारे पास. ठीक है, बिकॉज ओके, तो मैलिशियस पैकेट्स के कारण हमें ICMP मैसेजेस भी भेजने पड़ते हैं, और होस्ट की परफॉर्मेंस भी डिग्रेड होती है रीडायरेक्शंस के कारण. ठीक है, या कंजेशन के कारण. ठीक है, या कई बार मैलिशियस यूजर्स होते हैं. ठीक है, वो उन्होंने ऐसी डेस्टिनेशन डाली होती जो रीचेबल ही नहीं होती, तो पैकेट तो वहां पे पहुंच नहीं पाता, पर उसके कारण ICMP मैसेजेस जनरेट होके सोर्स IP पे जाते हैं, जिसके कारण नेटवर्क में ट्रैफिक बढ़ता है. एवरी पैकेट क्रिएट्स ट्रैफिक, और इसमें कई सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज भी हैं. फॉर एग्जांपल ICMP को मिसयूज भी कर सकते हैं, हम अनवांटेड ICMP मैसेजेस क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज ICMP मैसेजेस आर नॉट कैरिंग एनी डेटा, they're just carrying some information in the form of errors or in the form of queries. एक होता है ping flood. This type of attack is very similar to the distributed denials. देखो, एक 2-3 तरह के अटैक्स होते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हम यहाँ से ब्रीफली देखेंगे. एक होता है डिनाइल ऑफ सर्विस, किसी को भी किसी सर्विस के लिए डिनाइल करने को डिनाइल ऑफ सर्विस कहते हैं. अगर ये काम डिस्ट्रीब्यूटेड वे में किया जाए, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ अटैक. ओके, और पिंग फ्लड जो अटैक होता है, पिंग फ्लड, इट इज टाइप ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल सर्विस अटैक. Okay, but rather than using mal-informed data packets to flood the server in the effort to slow down the process, it floods the packet network with ICMP. जो DDoS है, DDoS में हम नॉर्मल पैकेट से फ्लडिंग करते हैं. इतने ज्यादा पैकेट्स भेजते हैं कि ओरिजिनल सोर्स की टर्न ही नहीं आती. बट इस केस में पिंग फ्लड में हम ICMP मैसेजेस की फ्लडिंग करते हैं. इतने ज्यादा ICMP मैसेजेस भेजते हैं कि वो एक्चुअल कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाती है. एक होता है पिंग ऑफ डेथ. पिंग ऑफ डेथ क्या होता है? पिंग ऑफ डेथ क्या होता है? दिस ऑकर्स व्हेन साइबर अटैकर सेंड्स अ पिंग रिक्वेस्ट दैट आर टू लार्ज. अगर मैं बार-बार पिंग करता रहूंगा तो मैं एक्चुअल काम कब करूंगा? ओके, सो माय होल ऑफ द टाइम विल बी वेस्टेड इन पिंगिंग अप. ओके,
If I keep on saying hello over the phone, तो when will I communicate? अगर मैं फोन पे hello 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 ही करता रहूंगा तो मैं बात कब करूंगा? तो मेरा सारा टाइम तो hello या connection establishment में फेज में चले जाएगा. ओके, इसके कारण भी फ्लो कंट्रोल और नेटवर्क कंजेशन की प्रॉब्लम्स पड़ती है. एक होता है ट्विंग अटैक. ठीक है, इट्स सिमिलर टू पिंग फ्लड अटैक, बट रादर देन आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट कमिंग फ्रॉम वन कंप्यूटर, दे आर कमिंग फ्रॉम मल्टीपल कंप्यूटर्स. रादर मल्टीपल कंप्यूटर्स इको रिक्वेस्ट मैसेज भेजते हैं. दे आल्सो हैव फेक सोर्स आईपी इन द हेडर ऑफ द डाटा पैकेट. तो इसमें आईपी फेक आईपी एड्रेस भी यूज किया जाता है. सो दीज आर सम सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज इन द केस ऑफ द ICMP. Then one more protocol that we saw in the network layer protocol stack was IGMP. So IGMP, although हमारे syllabus में directly नहीं है, but in the last part of this topic, we'll just see the summary differences between the ICMP and IGMP protocol. So what is पहले full form देखते हैं. ICMP stands for Internet Control Message Protocol. IGMP stands for इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल. इंटरनेट ग्रुप, यहाँ पर ग्रुप का मतलब से पता चल जाता है कि ये मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है. आईसीएमपी हमेशा सोर्स को भेजा जाता है, इसलिए वो यूनिकास्ट होता है. ठीक है, ये आईसीएमपी यूज किया जाता है रीचेबिलिटी को चेक करने के लिए, पिंग यूज करता है या ट्रेस रूट यूज करता है. आईजीएमपी जो यूज होता है ये साइमल्टेनियसली ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस के लिए यूज होता है. ठीक है, और जो आईसीएमपी mechanism used by the host and the gateways to send notifications of datagram problems back to the sender. ये problems को report back करता है. ये simultaneously transmissions को facilitate करता है IGMP. Okay, ICMP is a query and error reporting messages. इसमें single copy भेजी जाती है from sender to the router, and the router further creates the required number of packets and send them to recipients. ये इसका जो feature protocol है वो ping है. Ping means unicast, ये multicast है. So unicast, multicast, another difference. तो ये जो ICMP ये diagnostic और reporting state करता है नेटवर्क की, और ये multicast communications को facilitate करता है. ये layer 3 की बाउंड्री पे चलता है. ठीक है, होस्ट से होस्ट के बीच में हो या राउटर से राउटर के बीच में हो, या इवन राउटर या होस्ट के बीच में भी जा सकता है. Whereas IGMP operates between client computer and the local host router. तो IGMP की सारी कम्युनिकेशन हमारे क्लाइंट कंप्यूटर और हमारा जो लोकल होस्ट राउटर है उसके ऊपर मल्टीकास्ट राउटर के साथ होती है. Whereas ICMP तो दो होस्ट के बीच में भी हो सकता है, होस्ट और राउटर के बीच में भी हो सकता है, राउटर टू राउटर के बीच में भी हो सकता है. सो these are the differences between ICMP. And with this I think आपके जो पेपरों में बार बार क्वेश्चन आ रहा है about ICMP, तो ये हमारा सेक्शन सी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ICMP. So we have covered that topic also. ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस भी हमने कवर अप कर लिए. And as you can all see, this is a part C of your section. It covers up all these things. What is the ICMP internet protocol? ठीक है, ये सारी चीजें हमारी इससे कवर अप हो जाती हैं. Okay, and you can see this error reporting messages. ठीक है, ICMP message format detection and reporting of various network problems through ICMP. So very important subtopic that solves this topic. Happy learning. Thank you very much.